बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन व नाज़रीन, आज मैं जिस हस्ती के बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो बहुत ही शानों वाली हस्ती है। वो है मेरे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमाल व औसाफ बहुत बुलंदो बाला हैं। गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मरतबा हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाज़िर हुए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुख अनवर को देखा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक उन्होंने महसूस किया कि भूख की वजह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर मुतग़य्यर है। सहाबी रसूल देखते ही अपने घर की तरफ रवाना हुए। जाकर अपनी बेगम से कहते हैं कि आज मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर मुतग़य्यर देखा है, लेकिन देखा सिर्फ इस वजह से है कि वो भूख की वजह से ही चेहरा मुतग़य्यर था। जबकि पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होते थे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर हशाश बशाश होता। अब वो सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं, कहते हैं कि हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ है जो बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मैं पेश करूं। उसकी बेगम ने कहा कुछ तोशा है हमारे पास और एक बकरी है। अब वो सहाबी रसूल उस बकरी को लेते हैं, उस बकरी को ज़िबा करते हैं। ज़िबा करने के बाद उस बकरी को पकाते बनाते हैं। बनाने के बाद बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में वो पेश कर देते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब वो बकरी का गोश्त पेश किया जाता है, और याद रखें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बकरी की जो दस्ती है, यानी कि बकरी के दोनों हाथ जो आगे वाली टांगें होती हैं, इनको खाना आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाया करते थे। गोया कि वो शख्स जब बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश कर देता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जाबिर बिन अब्दुल्ला को फरमाते हैं कि ऐ जाबिर बिन अब्दुल्ला, मुख्तलिफ ग्रोहों के लोग बुलाओ और उनको ये खाना खिलाओ। रिवायत में आता है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो प्यालों में डलवाते हैं और दस्तरखान लगवाते हैं। लोग ग्रोह दर ग्रोह आते हैं और बारगाह रिसालत माब में हाजिर होते हैं, खाना खाते हैं, चले जाते हैं। अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ लोगों, ये जो खाना खा रहे हो सिर्फ गोश्त खाना है, हड्डियों को तोड़ना नहीं। हड्डियाँ एक प्याले के वस्त यानी कि दरमियान में जमा कर दें। वो लोग खाते भी हैं, चेहरे अनवर को तकते भी हैं, हुजूर की ज़ियारत भी करते हैं, और वो खाना खाने के बाद हड्डियों को प्याले के दरमियान में जमा करते हैं। अब वो सहाबी रसूल कहते हैं कि जब तमाम लोगों ने खा लिया, उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक उस प्याले के ऊपर रखा। जब उस प्याले के ऊपर अपना हाथ मुबारक रखा तो चंद ही कुछ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। पढ़ने के बाद चंद ही मिनटों के बाद वो सहाबी रसूल देखते हैं कि वो बकरी कान झाड़ती हुई खड़ी हुई, और उस शख्स ने वो बकरी ली और अपनी बेगम के पास ले गया। उसकी बेगम ने कहा ये तो वही बकरी है जिसको हमने ज़िबा किया है। अब जाबिर बिन अब्दुल्ला अपनी बेगम से फरमाते हैं कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में था। हुजूर ने उस प्याले पर अपना दस्त मुबारक दिया, अपना हाथ मुबारक दिया और कुछ दम फरमाया, बकरी खड़ी हो गई। अब वही जाबिर बिन अब्दुल्ला की ज़ौजा मोहतरमा कहती हैं कि मैं गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं।